नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। रमजान में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा 1000 दिरहम का जुर्माना। दुबई में नौकरी का लालच देकर ठगों ने युवक से ठगे लाखों रुपए। आरटीए की खास पहल, मेट्रो स्टेशनों पर रोजेदार को मिलेगा इफ्तार भोजन। अल क्वीन की फैक्ट्री में भीषण आग, कंपनी जलकर खाक। दुबई में तिजोरी तोड़कर 3 मिलियन दिरहम चोरी, पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। तो चलिए विस्तार से बताते हैं। रमजान में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा 1000 दिरहम का जुर्माना। संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खास तौर पर रमजान के दौरान लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर है। फुजैरा पुलिस ने बताया है कि जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो उसे 1000 दिरहम का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा उसके ड्राइविंग रिकॉर्ड में 4 ब्लैक पॉइंट्स भी जोड़े जाएंगे। पुलिस ने सभी ड्राइवरों से फेडरल ट्रैफिक लॉ का पालन करने की अपील की है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। यूएई में ट्रैफिक नियमों के मुताबिक अचानक से लेन बदलना खतरनाक हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 384 लोगों की जान सड़क हादसे में चली गई, जिनमें से कई घटनाएं लापरवाह ड्राइविंग और अचानक लेन बदलने की वजह से हुई थी। फुजैरा पुलिस ने ड्राइवरों को सतर्क रहने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी है। खासतौर पर रमजान के दौरान जब सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाता है तो अतिरिक्त सावधानी बरतनी जरूरी है। नियमों का पालन करके न केवल आप खुद को बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। दुबई में नौकरी का लालच देकर ठगों ने युवक से ठगे लाखों रुपए। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। सदरपुर गांव की रहने वाली गुड़िया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि टांडा कोतवाली के चिंतौरा गांव के 2 लोगों ने उनके बेटे को दुबई भेजने का झांसा देकर उनसे 1.5 लाख रुपए ले लिए। आरोपियों ने युवक को दुबई की फ्लाइट का टिकट दिया, लेकिन जब वह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे पता चला कि टिकट फर्जी है। ठगी का एहसास होने पर वह घर वापस लौट आया। जब इस बारे में आरोपियों से सवाल किया गया तो उन्होंने 50,000 रुपए और मांग लिए। जब परिवार ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपितों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया, जान से मारने की धमकी भी दे डाली। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। कोतवाल श्रीनिवास पांडे ने बताया है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और जांच के बाद उचित कार्रवाई भी की जाएगी। आरटीए की खास पहल, मेट्रो स्टेशनों पर रोजेदारों को मिलेगा इफ्तार भोजन। रमजान के पाक महीने में एकजुटता और आशीर्वाद बांटने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने मेट्रो स्टेशनों पर मुफ्त इफ्तार बांटने का फैसला किया है। आरटीए ने बताया है कि 24 रमजान तक मेट्रो स्टेशनों पर लोगों को मुफ्त इफ्तार दिया जाएगा। इस पहल को नून फूड के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। इससे पहले भी आरटीए ने कई जरूरतमंदों के लिए इफ्तार की व्यवस्था भी की थी। आरटीए ने खास तौर पर बस चालकों, मजदूरों, डिलीवरी राइडर्स, ट्रक ड्राइवर्स और कम आय वाले लोगों के लिए मुफ्त इफ्तार बांटने की योजना बनाई है। ये इफ्तार पैकेट शहर के अलग अलग मुख्य इलाकों में बांटे जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। इस पहल के साथ साथ आरटीए ने 20 तरह के सामुदायिक और धर्मार्थ कार्यक्रम भी रखे हैं। ये कार्यक्रम आरटीए मुख्यालय, मेट्रो स्टेशन और समुद्री परिवहन केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे, जहां लोग इफ्तार के साथ साथ रमजान की खास एक्टिविटीज में भी हिस्सा ले सकेंगे। यूएई ने सीरियाई सुरक्षा बलों पर हमलों की कड़ी निंदा। संयुक्त अरब अमीरात ने सीरिया में सुरक्षा बलों पर सशस्त्र समूहों के हमले की कड़ी निंदा की है। इस हिंसा में अब तक 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हुए हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक बेतआना शहर में उस वक्त तनाव बढ़ गया जब स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों को एक वांछित व्यक्ति को गिरफ्तार करने से रोक दिया। मामला बिगड़ गया और देखते ही देखते सुरक्षा बलों और हथियारबंद समूहों के बीच भारी झड़प शुरू हो गई। यूएई के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि वह सीरिया की स्थिरता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। साथ ही उसने सीरियाई जनता के साथ अपनी एकजुटता भी जताई और वहां शांति व सुरक्षा लाने के हर संभव प्रयास में सहयोग देने की बात कही है। जीसीसी के महासचिव जसीम मोहम्मद अल-बुदैवी ने भी सीरिया की स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हर संभव समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि खाड़ी देश सीरिया में हिंसा, आतंकवाद और अपराध की कड़ी निंदा करते हैं और वहां शांति बहाल करने के पक्ष में है। जीसीसी और यूएई को उम्मीद है कि सीरिया में जल्द कानून और न्याय की स्थिति मजबूत होगी, जिससे वहां के लोग शांति और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे। अल क्वैन की फैक्ट्री में भीषण आग, कंपनी जलकर खाक। अल क्वैन के नागरिक सुरक्षा प्रबंधन केंद्र ने बताया है कि शुक्रवार को उमल थुओब औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि अधिकारियों ने तेजी से हालात संभाल लिए और आग को आसपास की इमारतों तक फैलने से रोक दिया। राहत की बात यह रही है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। इस ऑपरेशन की कमान नागरिक सुरक्षा के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल डॉक्टर जसीम मोहम्मद अल-मरजौकी और अल क्वैन नागरिक सुरक्षा विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर डॉक्टर सलीम मोहम्मद बिन हमदा ने संभाली। आग बुझाने और हालात काबू में करने के लिए अल क्वैन जनरल पुलिस शारजाह और अजमान नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय, रास अल खैमा नागरिक सुरक्षा विभाग, आपातकालीन और आपदा प्रबंधन केंद्र, अल क्वैन नगरपालिका, एतिहाद जल और बिजली कंपनी और राष्ट्रीय एम्बुलेंस जैसी कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही थी। दुबई में तिजोरी तोड़कर 3 मिलियन दिरहम चोरी, पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार। दुबई पुलिस ने हाल ही में नाइफ इलाके में हुई एक बड़ी डकैती का पर्दाफाश किया है। इस वारदात में 4 इथियोपियाई नागरिक शामिल थे, जिन्होंने एक कंपनी के दफ्तर में घुसकर 3 मिलियन दिरहम उड़ा लिए। चोरों ने तिजोरी तोड़कर नकदी चुराई और भागने से पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग ड्राइव भी अपने साथ ले गए। यह घटना फरवरी के एक वीकेंड पर हुई थी। सोमवार सुबह जब एक एसीआई कर्मचारी ऑफिस पहुंचा तो वहां का हाल देखकर दंग रह गया। सामान बिखरा हुआ था और तिजोरी खुली पड़ी थी। चोरी का एहसास होते ही उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। दुबई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। सीआईडी के और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने सुराग जुटाए और चोरी का प्लान बनाने वालों को ट्रैक किया। हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से संदिग्धों को अमीलात के एक अपार्टमेंट में खोजा गया। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर वहां छापा मारा और सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कुछ रकम पुलिस ने बरामद कर ली, लेकिन बाकी का पैसा उन्होंने अवैध तरीके से अपने देश भेज दिया था। इस घटना के बाद दुबई पुलिस ने सभी व्यवसायियों को सतर्क रहने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि अपराधियों को पकड़ने और शहर को सुरक्षित रखने के लिए वे हर संभव कदम उठाएंगे। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। आज एक सऊदी रियाल में 23.23 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.18 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.08 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 37.12 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.39 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.41 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.61 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.59 पाकिस्तानी करेंसी थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.17 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.22 भूटानी करेंसी थे। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दो कि दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 266.90 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 266.70 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,336 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 326.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,745 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 326 दिरहम प्रति ग्राम थी।
वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो ये 350.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 350.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8,321 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक कुवैती दिरहम में 23.72 रुपये, जो कि पिछले दिन 23.68 रुपया था। वहीं आज एक कुवैती दिरहम में 37.87 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.95 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक कुवैती दिरहम में 33.09 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.11 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक कुवैती दिरहम में 76.21 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.17 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं आज एक कुवैती दिरहम में 23.67 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.72 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।